या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता की जय माता की जय माता की। भगवान विष्णु असुरों के साथ 10,000 वर्षों तक विष्णु भयंकर युद्ध किया और सभी असुरों का संहार किया और भगवान विष्णु थक गए। तब भगवान विष्णु शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित धनुष की नोक पर भार देकर भगवान विष्णु सो गए और भगवान विष्णु को थकावट के कारण गहरी नींद आ गई। कुछ समय के बाद ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अरुण सभी देवताओं ने करने का विचार किया और सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में गए। यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में गए, लेकिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में नहीं थे। सभी देवताओं ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि भगवान विष्णु कहाँ पर विराजमान हैं। जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे सभी देवता वहाँ पर पहुँच गए और देवताओं ने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को एक निद्रा देवी के अधीन देखकर भगवान विष्णु निद्रामग्न होकर सो रहे थे। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सभी देवता बहुत अत्यंत चिंतित हुए। इनने सभी देवताओं से कहा, देवता अब क्या किया जाए। सभी देवताओं ने मन में विचार किया कि भगवान विष्णु की निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब भगवान शंकर ने कहा इंद्र से कि भगवान विष्णु की निद्रा भंग करने का महान पाप लगेगा, लेकिन एक कार्य भी करना जरूरी है। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खाने के लिए दीमक का सृजन किया, दीमक का आह्वान किया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि दीमक के द्वारा धनुष के अग्रभाग को खा जाने पर धनुष नीचे हो जाएगा और भगवान विष्णु निद्रामुक्त हो जाएंगे। ऐसा करने पर निसंदेह ही देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने दीमक को नीचे का भाग खाने का आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु की मैं निद्रा कैसे भंग करूं। दीमक बोली, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न बाधा डालना, पति पत्नी के बीच भेदभाव उत्पन्न करना और माँ पुत्र के बीच वैरभाव पैदा करना, यह षड्यंत्र ब्रह्म हत्या के समान बताया गया है। दीमक बोली, मैं भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ होगा। मैं ऐसा पाप क्यों करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कोई कार्य सिद्ध हो जाए तभी मैं इसका भक्षण करूंगी, कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, दीमक सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम शीघ्र ही भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य सिद्ध संपन्न कर दो। यज्ञ कार्य में आहुति देते समय जो हव्य सामग्री आसपास गिरती है उसी को अपना भाग समझ लेना। अब तुम शीघ्रपूर्वक भगवान विष्णु को जगा दो। दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे वहाँ सभी देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मांड डोल उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, समुद्रों में तेजी से हवाएं चलने लगीं, जल जंतुओं व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रभावित होने लगीं, पर्वत हिलने डुलने लगे, सूर्य की रोशनी कम होने लगी, सभी दिशाएं अत्यंत भयभीत हो गईं। यह सब देखकर देवता चिंतित होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा। सभी देवता सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात जब
घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान विष्णु का मस्तक विहीन शरीर देखा। तब भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए, चिंता सागर में निमग्न हो गए। सभी देवता विलाप करने लगी, सभी देवता रोने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना घटित हो गई। हे प्रभु, हम सभी देवताओं के लिए यह तो बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है? किसके द्वारा भगवान विष्णु के सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अजय अमर हैं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवताओं को तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सभी देवताओं के प्रति आपका कैसा स्नेह था। प्रभु, हम लोगों को छोड़कर चले गए। हम स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की है विचित्र स्थिति किसने उत्पन्न की है? ना तो दैत्यों ने और ना तो यक्षों ने और ना तो राक्षसों ने की है। हम सभी देवताओं ने यह विघ्न बाधा उत्पन्न की है। भगवान, इसमें किसका दोष समझा जाए? प्रभु, हम सभी देवता आप पर निर्भर थे, आप पर आश्रित थे। अब हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं कोई शरण नहीं है। यह कोई सत्य राशि अथवा तामसी माया भी तो नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगतगुरु भगवान विष्णु का सिर कट गया। सब देवता रो रहे थे। तभी देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं को शांत करते हुए कहा, हे देवताओं, अब इस प्रकार रुदन से क्या लाभ है? समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से भगवान शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था और उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कर गया था और उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर कर सागर में जा गिरा। साप के कारण ही इंद्र को भी सहस्त्र भगों की प्राप्ति हुई थी। इंद्र के शरीर में 1000 भग के निशान बन गए थे। उस इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था और इंद्र को स्वर्ग को छोड़कर मानसरोवर के कमल की नाभि में रहना पड़ा था। इस संसार में जब इन सभी महान देवताओं को भी दुख भोगना पड़ा तो फिर हम दुख को भोगने से कैसे बच सकते हैं? अब आप लोग सभी देवताओं शोक का पर्दा कर दें और भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्ति की स्तुति करें, उनकी आराधना करें। सभी भक्तों को क्षय माता की, क्षय माता की, क्षय माता की।